दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस गुप्ता। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर। ये सीटेट एग्जाम क्या है, कौन दे सकता है, इस कैसे क्रैक किया जाता है और भी सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये सीटेट एग्जाम क्या है। इसमें क्या क्या हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये होता क्या है। दूसरी बात ये समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है और कब लाया गया था और मतलब कब दिया जाता है, और हाउ मीन्स कैसे इसे क्रैक करना है, वो मतलब कौन दे सकता है। पहला लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, ये क्या होता है सीटेट में। सीटेट और एस्टेट क्या होते हैं, वैलिडिटी इसका क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता है, मोड इसका कैसा होता है, पैटर्न इसका कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं, एज लिमिट क्या होता है, इसका अटेम्प्ट कितने होते हैं, सारे डॉट्स क्लियर करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम होता है। सीटेट को मतलब CBSE कंडक्ट करवाता है। CBSE, ठीक है, ये बोर्ड जो है इसको कंडक्ट करवाती है और ये टीचिंग एग्जाम होता है। चलिए और भी इसको डिटेल में समझते हैं आगे हम लोग। पहले कुछ क्वेश्चन को पहले बता दूं जो इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब ये कब तक इसका मान्यता रहता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है, यानी यदि एक बार एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए तो इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी याद रहा, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। एलिजिबिलिटी यानी कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को, कौन दे सकता है, जो टीचिंग में कोई डिग्री या डिप्लोमा लिया हो, यानी जो DLED किया हो, DLED या B.Ed किया हो, या कोई और अदर एजुकेशनल वोकेशनल डिग्री लिया हो, वो दे सकता है। अदरवाइज वो नहीं दे सकता। सीटेट एग्जाम वही देगा जो D.Ed या B.Ed किया हो। मोड क्या होता है, मोड इसका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन क्योंकि 21-22 में ऑनलाइन लिया गया था। 2021-2022 ऑनलाइन लिया गया था, बट उसके बाद ऑफलाइन हो गया और उसके पहले भी ऑफलाइन हुआ था। अब है नेगेटिव मार्क होते हैं या नहीं। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, आपको ऑल टू ऑल अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसमें छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। एज लिमिट क्या होता है, 18+ होता है। 18+ से लेकर आप जितना एज के हो दे सकते हो। अटेम्प्ट इसमें कितना होता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। आप इस एग्ज़ाम को बहुत बार दे सकते हो। ये एग्ज़ाम साल भर में 2 बार आता है, एक साल में 2 बार। एक आता है दिसंबर या जनवरी में, ठीक है, और दूसरा बार आता है जुलाई या अगस्त में। समझ गए, कब कब आता है, 2 बार आता है, एक दिसंबर या जनवरी में, एक आता है जुलाई या अगस्त में। सीटेट बेसिकली DLED और B.Ed के लिए है। चलिए हम लोग और समझते हैं डिटेल में कि इनमें क्या क्या करना होता है। चलिए अगला है, ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी योग्यता परीक्षा, यानी आप टीचर बनने लायक हैं या नहीं। क्यों का मतलब हुआ कि यदि आप कोई भी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, उस टीचिंग का जो बेसिक नॉलेज होता है आपके अंदर है या नहीं, ये चेक करती है सीटेट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप टीचर बन नहीं जाएंगे। टीचर बनने के लिए आपको टीचर जो वैकेंसी निकलती है, जो एग्ज़ाम होती है, उसको भी निकालना ज़रूरी है। बस ये एक डिग्री है, मतलब सर्टिफिकेट है, जिसके माध्यम से आप ये कहला जाते हैं कि आप टीचर बनने लायक हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। क्यों हुआ उसका भी जवाब हो गया कि आप फिल्टर लगाते हैं बेसिकली कि टीचिंग का B.Ed कर लिए, आपने B.Ed में पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो चेक करता है इस एग्ज़ाम। वेन, ये एग्ज़ाम आया था 2011 में। 2011 से लेकर के अभी तक एग्ज़ाम हो रहा है, और बता दिया कि दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। पहले होते थे 150 क्वेश्चन 1.5 घंटे का होता था, बट अब ये होता है 2.5 घंटे का। इसके डिटेल और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं हु मतलब कौन दे सकता है। हम लोग पहले बता दिए B.Ed और DLED वाला, इसको और चर्चा आगे करेंगे। हाउ कैसे इसको करेक्ट करें उसको भी चर्चा आगे करेंगे। अब चलते हैं हम लोग सीटेट और एस्टेट क्या होता है। सीटेट मतलब सेंट्रल मतलब जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में वैलिड हो, और एस्टेट मतलब स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब हुआ हर एक स्टेट में एक टेट एग्जाम होता है जो अलग अलग नाम होता है। जैसे यूपी टेट का मतलब सुपर टेट जिसको हम बोलते हैं, बिहार भी एक कंडक्ट करवाती है जैसे B.Ted बोलते हैं, झारखंड में JTET बोलते हैं, मध्य प्रदेश में M.Ted बोलते हैं, ETC एक्सेट्रा, तेलंगाना वगैरह जो भी है। हर एक स्टेट में टेट एग्जाम होते हैं, और हर एक यदि वो टेट किसके लिए है,
जैसे बिहार में बीपीएससी एग्जाम टीचिंग वाला जो निकला उसमें बीटेट भी होगा, और सेंट्रल एग्जाम में सीटेट वैलिड होता है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, टेट एग्जाम बोलते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। सेंट्रल के लिए सीटेट और स्टेट के लिए एस्टेट। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है। सीटेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर को कहते हैं लेवल 1, ठीक है। पेपर फर्स्ट जिसको हम लोग लेवल 1 बोलते हैं, पेपर सेकेंड जिसको हम लोग लेवल 2 बोलते हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड समझ गए। लेवल फर्स्ट जो होता है पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के लिए आप टीचर बनते हैं, और लेवल सेकेंड जो होता है 6ठी से लेकर के 8वीं तक के आप टीचर बनते हैं, जिसको पीआरटी बोलते हैं, और एक लेवल 2 के लिए टीजीटी बोलते हैं। अब 2025 से एक आ रहा है लेवल 3 जो अभी तक नहीं आया था, लेवल 3 आने वाला है जिसको हम लोग पीजीटी बोलेंगे। ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी क्या होता है। पीआरटी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। प्राइमरी टीचर का मतलब आप इसको वर्ड से ही समझ सकते हैं। प्राइमरी टीचर का मतलब हुआ 1 से 5 क्लास का टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का मतलब हुआ 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के टीचर। पीजीटी का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये 8वीं से 10वीं तक भी हो सकता है ये, और ये होता है 11th एंड 12th भी हो सकता है। आप इसको 8वीं से भी 12th मान सकते हो, ठीक है। अब वो डिग्री पर डिपेंड करता है, डिग्री कौन कौन सी चाहिए। इसमें आपको चाहिए 12th 50% लेवल फर्स्ट के लिए, प्लस डीएलएड या और भी कोई डिप्लोमा डिग्री जो एजुकेशन में हो, ठीक है। पास या अपीयर दोनों दे सकता है, ठीक है। इसमें लेवल सेकेंड के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन 50% प्लस बीएड, ठीक है। और लेवल 3 के लिए क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। पास या अपीयर, पहले क्या होता था कि पहले जो बीएड कर लिया ना और जिसको ग्रेजुएशन है वो दोनों पेपर देते थे कुछ दिन पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि डीएलएड वाले सिर्फ लेवल फर्स्ट एग्जाम देंगे और बीएड वाले लेवल सेकेंड एग्जाम देंगे, बीएड वाले ये लेवल फर्स्ट एग्जाम नहीं देंगे। इसलिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था जो सक्सेस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो भाई प्रोटेस्ट कितना भी कर लो, वो कह दिए तो हो गया। बस वही है कि बीएड वाले लेवल सेकेंड देंगे और डीएलएड वाले लेवल फर्स्ट देंगे। यदि डीएलएड वाले का ग्रेजुएशन है, यदि डीएलएड वाला का ग्रेजुएशन है तो वो लेवल सेकेंड भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं फ़ायदा कितना है। यदि इसका मतलब वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर रखा है तो सेकेंड भी दे सकता है। क्लियर, पास है आप ये समझ गए। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 में है एमए प्लस बीएड। एमए प्लस बीएड यदि आपका है तो लेवल 3 आप दे सकते हैं। पीजीटी का आप एग्जाम दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी एमए यानी पीजी आपका होना जरूरी है। ओके, तो पीजीटी का भी सिलेबस क्या है, क्या होने वाला है, वो आएगा 2025 में, इसलिए लेवल 3 का भी एग्जाम होने वाला है। अभी तक तो पेपर सेकेंड ही इसके लिए वैलिड था कि यदि आप पेपर सेकेंड यानी लेवल 2 आप पास हैं और आपका एमए है और बीएड है और सीटेट में लेवल सेकेंड पास हैं, पास का मतलब क्या नंबर है वो आगे बता रहे हैं, तो आप पीजीटी टीचर बन सकते थे। बट अब क्या होने वाला है कि पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको लेवल 3 एग्जाम सीटेट का पास करना पड़ेगा, जो 2025 एग्जाम होगा। अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में क्या क्या इसका पैटर्न होता है। अब हम लोग समझेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न इसमें क्या होता है कि 5 टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट बोल दो। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 150 क्वेश्चन। टाइम कितना होता है, 2.5 घंटा यानी 150 मिनट। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, 90 प्लस। सेंट्रल के लिए यानी सेंट्रल मतलब पूरा केंद्र के लिए 90 प्लस आपको लाना है, और स्टेट के लिए 82 या 85 लाना है। ओबीसी के लिए इतना, SC ST के लिए इतना, ठीक है। यह स्टेट के लिए हुआ, यह हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें आप एक बार 90 प्लस ला लिए ना तो दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक बार और नेगेटिव तो होता ही नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी क्यों लिखा हूँ मैं, जनरली नॉर्थ के लोग यानी नॉर्थ मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन सारे बच्चे हिंदी ही रखते हैं।
और आप संस्कृत रख सकते हो। 20 लैंग्वेज है जिसमें से कुछ भी आप रख सकते हो। हिंदी फर्स्ट रखते हैं लोग जनरली, अधिकतर मैक्सिमम लोग, और सेकेंड में इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। नेपाली रख लो, जो भी रख लो, बंगाली रख लो, जो भी आपका लैंग्वेज हो आप रख सकते हो, ठीक है। इसमें आपका फिर मैथ पढ़ना होता है, मैथ 30 क्वेश्चन और ईवीएस 30 क्वेश्चन। ये हिंदी लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन टोटल कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 150 मिनट इसमें भी मिलता है, 150 मिनट इसमें मिलते हैं। ये पीजीटी के लिए है, सॉरी टीजीटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, टीजीटी, ये पीआरटी, ओके। अब क्या है कि लैंग्वेज पेपर में 15 क्वेश्चन कंटेंट रहता है, कंटेंट मतलब ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन वगैरह वगैरह, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी रहता है, यानी पेडागोजी यहाँ 15 क्वेश्चन रहते हैं। इस लैंग्वेज सेकेंड में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी, मैथ में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी, और ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी। यानी पेडागोजी कितना हो गया, 30 + 15 + 15, 15 15 15 15, समझ रहे हो। 1 2 3 4 4, 15 चौके 60, 60 क्वेश्चन इधर और 30 उधर, टोटल 90 क्वेश्चन। 150 में 90 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यानी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट की अच्छा रहेगा ना, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। इसमें बच्चे 140+ मार्क्स लाते हैं, जनरली 130+ लाते हैं, आपको लाना है 90+। उतना लाने से क्या मतलब, आप 150 में 150 ला लो, क्या मतलब उसका, कोई मतलब नहीं। हमें लाना है 90+, बस कंप्लीट, 90 से कम नहीं लाना। अब है लेवल सेकेंड, सेम यही है, बस इसमें क्या होता है कि आप यदि मैथ से हो तो मैथ वाला ले सकते हो, या तो साइंस वाला ले सकते हो, या तो फिर इसमें एक एसएसटी भी आता है, ठीक है। एसएसटी होता है यहाँ पे, साइंस नहीं, एसएसटी। यदि मैथ से है आपका तो मैथ्स ले लो, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 30 मैथ का, 30 साइंस का, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। और एसएसटी है तो वो एसएसटी का लेवल का हो गया। बाकी सेम, ये जो है ना सेम पैटर्न रहता है इसके जैसा, बस ये डिफरेंट होता है। वही इसमें पेडागोजी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उसमें 30 था, इसमें 10 है, यानी 80 पेडागोजी रहता है इसमें, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा लेवल भी थोड़ा हार्ड रहता है। लेवल सेकेंड जो है ना, लेवल फर्स्ट से हार्ड रहता है। आप इंटरव्यू देखते होंगे कि 130+ लाया, वो पेपर फर्स्ट में लाते हैं सिर्फ, पेपर सेकेंड वाले नहीं रहते हैं। पेपर सेकेंड में 90 नंबर लाना मुश्किल होता है, इसलिए पेपर फर्स्ट में ईजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 5वीं लेवल तक का बुक्स पढ़ना होता है। एनसीईआरटी बुक पढ़िए 5वीं के अंदर वाले, और आप पेपर फर्स्ट में ला सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको 6ठी से लेकर के 10वीं तक पढ़ना होता है। 6ठी से 10वीं का बुक पढ़िए, वो भी एनसीईआरटी, और इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है। पेडागोजी का जो ये क्वेश्चन है ना 30 नंबर, ये भी थोड़ा ऊपर लेवल का रहता है, बाकी सारा सेम रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे है हाउ मतलब कैसे इसको क्रैक करें, हाउ टू क्रैक इट। पहला नंबर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो 5वीं तक के लिए पढ़िए, पेपर सेकेंड के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ना है, ठीक है। 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ना है, और यहाँ पे पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ना है, एनसीईआरटी। दूसरा है PYQ। आप यदि अभी दे रहे हैं 2024 में, तो आप 2018 से लेकर के 2024 तक का जो भी PYQ है सबका एनालिसिस करें और उसको पढ़ें। यूट्यूब से क्लास लेना है, पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हो यदि कंटिन्यूटी बना कर रखना है तो। नोट्स जरूर बनाना है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस लगाना है, यदि ये इन सारे हो जाएगा, सारे पढ़ लेंगे, तो लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगा दें, क्योंकि उससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, और उसके बाद आपको सीटेट में 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सिलेबस क्या होता है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आज इतना ही तक, क्योंकि सिलेबस में आपको हर एक टॉपिक को समझाना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा कि ये सिलेबस क्या है। क्योंकि ये जो है ना, देखिए पेडालॉजी में 30 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, लैंग्वेज में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, मैथ में क्या उसका लेवल होता है, ईवीएस में क्या होता है, वो सिलेबस में टॉपिक वाइज दिया हुआ है। वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सीटेट का सिलेबस, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये सिलेबस कहाँ कहाँ से आता है और उसका लेवल क्या रहता है। आज मैं समझाया कि सीटेट क्या होता है, कौन दे सकते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, मोड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ इस वीडियो में कवर हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।